बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। निगरान वज़ीर आला के लिए जी कब्रिस्तान में सुर्खकालीन सोशल मीडिया पर सख्त सवालात, सख्त रद्द अमल। जनाब ने जवाब भी दिया और जवाब भी ऐसा दिया कि मैं सीरियस बैठी हुई थी और मेरी हंसी निकल गई। क्या कहने हैं भाई, आप अगर कब्रिस्तान में पाँव रखेंगे तो उसके नीचे भी कारपेट लगा दिया जाएगा। आप सड़कों पे जाएंगे तो रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप किसी जेल में जाएंगे तो वहाँ पर स्क्रिप्टेड किस्म के लोग जो हैं उनको तैयार करके लाया जाएगा और इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे। जब आप तैयारी नहीं करवाएंगे लोगों को या स्क्रिप्टेड लोग नहीं होंगे तो फिर वो हाल होता है जो लाम्स में हुआ। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका तो नाम भी मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन काकड़ साहब के साथ जो हुआ वो फिर होता है। तो बड़े अफसोस की बात है ये कि निगरान वज़ीर आला जो हैं उनको समझना चाहिए मौके की संगीनियत, नौइयत, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। या हम लोग पैसे के नशे में, पावर के नशे में इस हद तक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हमें इतना प्रोटोकॉल्स, जो सो कॉल्ड प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये हमारे मुल्क में ही हमें नज़र आते हैं कि जी इनके रिश्तेदारों को भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, इनके दादे के, नाने के, चाचे के, जो है बहन के, पड़ोसी के बेटे को भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल है ये हमें निकलने ही नहीं देता अपने अंदर से। ये जो प्रोटोकॉल निकलेगा तो भाई हम कोई काम करेंगे, हम मुल्क के लिए सोचेंगे। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई। कल सारा दिन ये वीडियो वायरल होती रही। मैं सर पकड़ के बैठ गई कि जनाब अब कब्रिस्तान में जो है पहली बार ही मैंने देखा है कि कोई जो है वो कारपेट बिछा देता है। और कब्रिस्तान मतलब कोई ऐसी जगह तो नहीं है, थोड़ा सा मुनासबत आप देखें, लाल रंग का, सुर्ख रंग का कारपेट बिछाया हुआ है और वो निकलते हुए चलते हुए आ रहे हैं। ये ज़रा मुलाहिज़ा करें, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं मतलब इस पर क्या कहूँ, अब इस पर कंटेंट भरा हुआ है। ये आ रहे हैं, पूरी वीडियो बनाई जा रही है कि इर्द गिर्द जो है ना कोई चीज़ें ऐसी नहीं है, ये मतलब कब्रें हैं, कब्रिस्तान में ये जो है इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कब्रिस्तान के अंदर सुर्ख कारपेट ज़मीन के ऊपर बिछाया हुआ है और जनाब जो हैं वो स्टाइल मारते हुए आ रहे हैं। पीछे एक पूरी उनकी काबीना है, पीछे पूरी उनकी टीम है। और स्वैग चेक करें आप, चलने का अंदाज़ चेक करें। डेफिनेटली भाई अब तो लोग इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि मालिकान, जब मीडिया मालिकान, हमारा आगे ही आधा गोदी मीडिया है, बल्कि नहीं 99% जो है गोदी मीडिया है, बाकियों को ये लोग चलाते हैं। जब इतने सारे चैनल्स में जो है आप ही ऑपरेट कर रहे होंगे तो आपकी ये खूबसूरत वॉक जो है वो तो कोई भी नहीं दिखाएगा। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया किसी के मातहत नहीं है, किसी की ख़रीदी हुई राखेल नहीं है, किसी की ख़रीदी हुई ग़ुलाम नहीं है, किसी की जो है पाँव की जूती नहीं है। वहाँ पर जो सच होता है लोग उस पर बात करते हैं। वहाँ पे आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं, यहाँ पे तो भाई आप सवाल करते हैं तो आपको जो है आपके मुंह में चीज़ें ठूस दी जाती हैं ना, आप किसी से पूछ सकते हैं। आपको ये भी बड़ा बुरा लग जाता है कि अगर आपसे पूछें कि जनाब आप 50 मिनट लेट क्यों आए, आप तो वेले हैं, हम तो वेले नहीं हैं, इस पे जो है इस पे भी आपको तकलीफ होती है। तो इस वक्त जिन निगरान वज़ीर आला के लिए कब्रिस्तान में सुर्खकालीन सोशल मीडिया पे सख्त ट्रोल किया जा रहा है। वो लोग लिखते हैं जी, साहबजादा हामिद रजा लिखते हैं कि ये लोग मौजूदा दौर के फ़िरौन हैं जो मौत को फरामोश कर चुके हैं। अवाम को मुल्क के मुआशी बहरान में कुर्बानी देने का सबक देने वाले ब्यूरोक्रेसी के निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए कब्रिस्तान में भी कारपेट बिछा दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब जी कहते हैं कहानी तो ये थी कि अपने ससुर की कब्र पर फातह खानी के लिए कब्रिस्तान में जो है पहुंचते हैं, सुर्ख कालीन बिछाया गया। वहाँ पर जी बड़ा ही तस्वीर जो है वो खींची गई, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। लोगों ने कहा कि यार ये कैसे लोग हैं, ये फ़िरौन है क्या कि कब्रिस्तान में भी जो है फुल लाल कारपेट के साथ प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। अच्छा जी, चेयरमैन इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब, याद रखें मरने के बाद आपको मन्नू मट्टी तले दफनाया जाएगा और वहाँ इस्तकबाल करने के लिए रेड कारपेट नहीं होगा बल्कि अमाल का हिसाब किताब होगा। ये लोग मौजूदा दौर के फ़िरौन हैं जो मौत को फरामोश कर चुके हैं। बड़ी उन्होंने खौफनाक किस्म की ट्वीट जो है वो लिखी है। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार और यह मकबूल जान ने लिखा कि जी जो निगरान वज़ीर आला साहब अपने ससुर की कब्र पर फातह खानी पढ़ने जाएं और कब्रिस्तान में कालीन बिछा दिए जाएं तो उसे मौत का क्या अंदाज़ा होगा। सॉरी मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा जी, फिर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने लिखा कि कब्रिस्तान में कालीन भूखी नंगी मुफलिस कौम पर मुसल्लत गैर आइनी टोले के
जो है इनके शशके चेक करें। भाई शशके ही हैं सर, अगर शशके नहीं होंगे, आप सोचें कि कब्रिस्तान में उनके लिए जो है वो इतना प्रोटोकॉल है, तो फिर कहीं और जब जाते होंगे, जिंदा लोगों में जाते होंगे तो क्या प्रोटोकॉल होगा। अभी तो बेचारे जो है मरे हुए लोगों के दरमियान जो है इतना प्रोटोकॉल लेने की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, एहतशामुल हक सीनियर सहाफ़ी ने लिखा कि हम इसलिए तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ज़मीन पे कदम ही नहीं रखना चाहते। समी इब्राहिम ने लिखा कि जिस मोहसिन नकवी को मैं जानता हूँ उससे मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो कब्रिस्तान में रेड कार्पेट जो है वो करवाएंगे। फिर भी बहुत सारे लोगों ने जो है ट्वीट लिखा। सीनियर सहाफ़ी जो है अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक ने लिखा कि जी कालीन के बजाय अगर कब्रिस्तान में सफाई कर देते, फुटपाथ बना देते, घास काट देते तो जो है बड़ा बेहतर होता। तलत हुसैन ने लिखा कि मकसद से कता नज़र कब्रों के दरमियान सुर्ख कालीन बिछाने का ख्याल नाकाबिले यकीन हद तक अहमकाना और संगदिल है। कब्रिस्तान के तकद्दुस की ये बेहुरमती इस ज़मीन पर कदम न रखने का खोखला तकब्बुर यह जाहिर करता है कि ताकतवर किस कदर नीचे गिर सकता है। बड़ी इन लोगों ने जो है तनकीद की है सोशल मीडिया पे, मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही। फिर वो जनाब को आना पड़ा सोशल मीडिया पर जो है इसको क्लैरिफाई करने। जनाब कहते हैं, अपना वजाहती पैगाम जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि जी हक़ाइक़ को मस्क किया जा रहा है। मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वाले SSP अशरफ मार शहीद की कब्र पर जो है सलामी की तकरीब रखी गई थी। किसी को तकलीफ होती है तो उसका इलाज अल्लाह ही कर सकता है। उन्होंने टोटली बात को चेंज कर दिया। लेकिन ये जी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि यहाँ पर मुफलिसी से गरीब मर रहा है और आप कब्रिस्तान में भी प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। सर क्या हो गया, बस कर दें, यकीन करें बस कर दें। इस फजूल चीज़ को जस्टिफाइड करके आपने जो है बता दिया है कि आप एग्री करते हैं और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए ये मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। इस तरह के लोग अगर इस तरह की सोच रखेंगे तो भाई कैसे आप और हम तरक्की करेंगे।